दोस्तों, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निवेश करने के कई विकल्प हैं। एसबीआई में जहां स्मॉल कैप के तहत फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट जैसे स्कीम में निवेश किया जा सकता है, वहीं पब्लिक सेक्टर द्वारा संचालित एसबीआई म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी के जरिए म्यूचुअल फंड की कई स्कीमों में निवेश कर सकते हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा अलग अलग रिस्क प्रोफाइल के आधार पर कई स्कीम पेश की जा रही हैं, जिसमें इक्विटी, डेब्ट, टैक्स एडवांटेज, हाइब्रिड फंड शामिल हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड योजनाओं में आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी के जरिए भी निवेश कर सकते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि कुछ समय की बिकवाली के बाद जब म्यूचुअल फंडों में दोबारा निवेश बढ़ता है, तब ज्यादातर पैसा स्मॉल कैप फंडों में लगाया जाता है। इसके पीछे का कारण है दरअसल ऐसा होने से फंड मैनेजरों को इस सेगमेंट में निवेश के काफी मौके मिल जाते हैं। जो निवेशक ज्यादा जोखिम लेने के लिए तैयार है और लंबी अवधि में लार्ज कैप स्कीमों के मुकाबले बेहतर रिटर्न चाहते हैं, वो स्मॉल कैप स्कीमों में निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। तमाम स्मॉल कैप स्कीमों में एसबीआई स्मॉल कैप की अपनी अलग जगह बना रखी है। यह स्कीम एक दशक से ज्यादा समय से बाजार में मौजूद है। एसबीआई स्मॉल कैप ने 5 साल की अवधि में 7 की दूसरी स्कीमों से कहीं अच्छा प्रदर्शन किया है। पिछले 3 साल में इस स्कीम ने 16.1% का रिटर्न दिया है, जबकि 5 साल की अवधि में यह 22.5% रहा है। वहीं इसी अवधि के दौरान 7 की दूसरी स्कीमों का औसत रिटर्न सिर्फ 10% और 5 सालों में मात्र 15% रहा है। दोस्तों, अभी ये स्कीम केवल सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान यानी एसआईपी के जरिए निवेश स्वीकार कर रही है। इससे अस्थिरता घटती है, साथ ही पोर्टफोलियो में लगातार संतुलित रहने को में मदद मिलती है। स्कीम के पोर्टफोलियो में मध्यम आकार की कंपनियों की हिस्सेदारी 14% है, जबकि बड़े आकार की कंपनियों की हिस्सेदारी 4% है। इस फंड के प्रबंधन का जिम्मा आर श्रीनिवासन के हाथों में है। जहां तक थीम का सवाल है, तो स्कीम के फंड मैनेजर ने उन कंपनियों में निवेश किया है जिन्हें इकोनॉमिक रिकवरी से फायदा हो सकता है। फंड मैनेजरों ने शेयर के चुनाव में खास नजरिया अपनाया है। उन्होंने शेयरों की जगह सेक्टर पर फोकस किया है। जीआईपीएल कैपिटल में हेड म्यूचुअल फंड रुपेश भंसाली ने कहा है कि पिछले 5 साल में एसबीआई स्मॉल कैप ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। श्रीनिवासन ने शेयरों के चुनाव में जबरदस्त क्षमता दिखाई है। इस स्कीम का पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है। इसमें 45 कंपनियां हैं। जोखिम लेने को तैयार लंबी अवधि के निवेशकों का इस स्कीम से मकसद हल हो सकता है। दोस्तों, अगर बात करें कि कितना पैसा इस स्कीम में डाला जाए कि और कितनी हमें इस स्कीम से कमाई हो जाए, तो दोस्तों, अगर 500 रुपये मिनिमम आप हर महीने इस स्कीम में निवेश शुरू कर देते हैं, और जैसा अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया है कि 22.5% का इंटरेस्ट रेट चल रहा था पिछले 5 सालों से, तो अगर 5 सालों तक हमने 500 रुपये मिनिमम हर महीने निवेश करना शुरू कर दिया, तो इन 5 सालों में हमारा कुल निवेश हो जाएगा 30,000 रुपये का, और इस 30,000 रुपये पर हमें 25,645 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा, और कुल वैल्यू हो जाएगी 55,645 रुपये। अगर 500 रुपये का निवेश हमने 10 सालों तक जारी रखा, तो इन 10 सालों में हम कुल 60,000 रुपये जमा कर चुके होंगे। इस 60,000 रुपये पर हमें 1,65,269 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा, और हमारी कुल वैल्यू हो जाएगी 2,25,269 रुपये। बात करें 15 सालों की, तो अगर हम 500 रुपये का मात्र 500 रुपये हर महीने का निवेश जारी रखा और 22.5% का रिटर्न हमें मिलता रहा, 15 सालों में हम कुल निवेश कर पाएंगे 90,000 रुपये का। इस मात्र 90,000 रुपये पर हमें रिटर्न मिल जाएगा 6,52,333 रुपये, और हमारी कुल निवेश राशि हो जाएगी 7,42,333 रुपये। अगर 20 सालों तक हमने 500 रुपये हर महीने जमा करते रहें और 22.5% का रिटर्न इस स्कीम से हमें मिलता रहा, तो 20 सालों में 1,20,000 रुपये हम जमा कर चुके होंगे, और इस 1,20,000 रुपये पर हमें रिटर्न मिल जाएगा 21,98,496 रुपये, और कुल वैल्यू हो जाएगी 23,18,496 रुपये की। 25 सालों की बात करूं, 500 रुपये हर महीने 25 सालों तक लगातार जमा करते रहें, तो 1,50,000 रुपये हम इस स्कीम में डाल चुके होंगे, क्योंकि हमें 22.5% का रिटर्न मिलता रहेगा, और इस रिटर्न पर हमें 59,73,111 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा। कुल वैल्यू हो जाएगी 71,00,00
23,111 रुपए की। बात करें 30 सालों तक निवेश की, तो 30 सालों तक अगर हम 500 रुपये हर महीने इस स्कीम में डालते रहें, हमें बराबर रिटर्न मिलता रहा, तो इन 30 सालों में हम 1,80,000 रुपये इस स्कीम में डाल चुके होंगे। 1,80,000 पर हमें रिटर्न मिल जाएगा 2,15,89,003 रुपये का। हमारी कुल निवेश राशि हो जाएगी 2,17,69,003 रुपये। देखा दोस्तों आपने कैसे मात्र 500 रुपये हर महीने के निवेश 30 सालों तक लगातार हम करते रहें तो हम इन 30 सालों में करोड़पति बन जाएंगे। SBI स्मॉल कैप फंड की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।